एक कुंवारी साली अपने जीजा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया करती थी और फिर कुछ समय पश्चात हो जाती है गर्भवती और फिर सारा इल्जाम अपने जीजा पर लगा देती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है। दोस्तों, यहां पर एक सुशीला नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 24 साल थी और करीब 2 साल पहले सुशीला की शादी हो गई थी। उसके पति का नाम रोहित था और दोस्तों, अब सुशीला की शादी को 2 साल हो चुके थे तो उसे बच्चा हो जाता है और दोस्तों, जब उसको बच्चा हो जाता है तो घर में सास ना होने की वजह से वह अपने पति रोहित से कहती है कि क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन जिसका नाम नेहा था उसको यहाँ पर बुला लूं। दोस्तों, जो रोहित था वह सीधा साधा था और वह अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ ठीक है, तुम बुला लो, तुम्हारी बहन तुम्हारी सेवा भी कर देगी। दोस्तों, इसके चलते सुशीला अपनी छोटी बहन नेहा को अपने वहां बुला लेती है। नेहा की उम्र करीब 20 साल थी और नेहा उसकी अच्छी तरह से सेवा करती है, लेकिन नेहा का मन थोड़ा चंचल था। वह अपने जीजा से हंसी मजाक किया करती थी और बार बार उसे छेड़ा करती थी मजाक ही मजाक में। दोस्तों, रोहित समझता था कि जीजा साली का संबंध ऐसा ही होता है। वह इस बात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है कि आखिर उसकी साली के मन में क्या चल रहा है। उसकी साली की नज़र अपने जीजा के ऊपर कुछ अलग तरीके की थी। दोस्तों, इस तरह से समय गुजर रहा होता है तो एक दिन क्या होता है कि उसका जीजा रोहित सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, तभी वहां पर नेहा आकर बैठ जाती है और अपने जीजा के कभी हाथ पर हाथ फेरती है, कभी मुंह पर फेरती है। तो उसका जीजा उससे कहता है कि नेहा, यह ठीक नहीं है, अगर इससे आगे कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन के साथ धोखा हो जाएगा और तुम अपनी दीदी के साथ धोखा करोगी और मैं अपनी पत्नी के साथ धोखा करूंगा। दोस्तों, उसकी साली नेहा कहती है कि जीजा, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूं और तुम्हारे साथ प्रेम प्रसंग बनाना चाहती हूं। तो इस पर उसका जीजा उसे समझाता है और वहां से चला जाता है। एक दिन क्या होता है कि उसकी पत्नी जो सुशीला होती है वह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो जो उसकी छोटी बहन नेहा होती है वह सुशीला से कहती है कि दीदी, आज जीजा को दूसरे कमरे में सुला दो, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी और तुम्हारी देखभाल कर लूंगी। तो इसके चलते सुशीला अपने पति को दूसरे कमरे में जाने के लिए बोल देती है और रोहित दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। और जब शाम तक नेहा अपनी बहन की खूब देखभाल करती है और फिर उसके बाद सो जाती है। करीब रात के 2 बजे नेहा चुपचाप उठती है और अपने जीजा के कमरे में पहुंच जाती है और वहां पर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देती है और उसके ऊपर हाथ वगैरह फेरने लगती है। तो वहां पर उसका जीजा उसको समझाता है कि यह ठीक नहीं है, लेकिन नेहा नहीं मानती है और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाती है। तो इसी तरह से दूसरा दिन आता है और दूसरे दिन भी वह यह कोशिश करती है, लेकिन उसका जीजा मना कर देता है। लेकिन नेहा अपने जीजा रोहित को डराती कि अगर तुमने मेरे साथ वो काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा दूंगी कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया है। दोस्तों, इसके पश्चात नेहा उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाती है और लगातार यह सिलसिला चलता रहता है। अब दोस्तों, कुछ समय बीत जाते हैं तो पता लगता है कि नेहा गर्भवती है। दोस्तों, जैसे ही यह बात पता चलती है तो यह बात जो नेहा के माता पिता होते हैं अपने गांव में, वहां पर भी पता चल जाती है और नेहा पूरा ड्रामा कर देती है कि यह सब मेरे जीजा ने जबरदस्ती किया है, उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। तो इस पर वह रोने लगती है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उस रोहित को अरेस्ट कर लेती है। नेहा अपना बयान देती है कि मेरे जीजा ने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन उसके जीजा के फोन में कुछ वीडियो वगैरह थे जिसमें नेहा यह कह रही थी, अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं पुलिस थाने में तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। तो यह केस उल्टा पड़ जाता है और पुलिस उस रोहित को छोड़ देती है और उसकी साली नेहा को अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों, इस तरह से यह घटना घट जाती है। इस तरह के वाक्य हमारे समाज में अक्सर देखने को मिल जाते हैं जिसमें प्रेम प्रसंग जबरदस्ती बनाए जाते हैं
और फिर ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। दोस्तों इस घटना में किसकी गलती है? उसके जीजा की गलती है, उसकी साली नेहा की गलती है? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य है आपको सतर्क करना है, सावधान करना है कि ऐसी घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके और ऐसी अनहोनी से बचा जा सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।